नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वीकेंड एडिशन। और आज वीकेंड एडिशन में पब्लिक डिबेट का दिन है। कल कांग्रेस ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाला सियासी एक्शन दिखाया, लेकिन आज मोदी ने भी इस पर जोरदार रिएक्शन दिया। मोदी ने कहा कि जिन्हें देश ने नकारा वो माला जप रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। अपने पिता पर अपशब्द को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार पलटवार किया। कहा कि ऐसी विकृत बातें करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। लेकिन आज की सियासत में भाषा का स्तर गिराने वालों के लिए 16वीं सदी में कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इसका अर्थ है कि हर इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे और साथ ही बोलने वाले का मन भी आनंदित रहे। लेकिन हमारे नेता उल्टा चल रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले अपशब्द बोलो, फिर या तो माफी मांग लो या यह कह दो कि जुबान फिसल गई थी। सवाल है कि जुबान फिसल रही है या फिर नीयत फिसल चुकी है। आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच, देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत में किसकी कब्र खुदेगी। कल कांग्रेस ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाला एक्शन दिखाया। लेकिन आज खुद पीएम मोदी का जोरदार रिएक्शन आया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ कब्र खोदने का नहीं है। दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? जुबान बेलगाम होती है तो अंजाम क्या होता है खुद देख लीजिए। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट में बेशर्त माफी भी मांगनी पड़ी। यहां तक कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में कहा कि ऐसा बयान ठीक नहीं है, लेकिन विवादित बोल वाली लिस्ट लंबी है। खुद देखिए राहुल जी का चेहरा, कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। भरी संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को गाली दी। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोले और फिर कह दिया मेरी हिंदी कमजोर है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है। चौकीदार चोर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी ने मिसकोट किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही माफी भी मांगी। लेकिन माफी वीरों की लिस्ट लंबी है। अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय अरुण जेटली पर बिना किसी तथ्य के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मानहानि का केस हुआ तो केजरीवाल ने भी कोर्ट में माफी मांग ली। अब जरा नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव का बेहद शर्मनाक बयान भी सुन लीजिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। किसी ने रावण कहा, किसी ने औकात दिखाई, तो कोई गंदी नाली के कीड़े तक पहुंच गया। इनमें से किसी ने माफी मांग ली तो किसी ने कहा जुबान फिसल गई, तो कोई अपने बयान पर ही अड़ा रहा। सवाल ये है कि क्या कुछ नेता जानबूझकर चर्चा का स्तर गिरा रहे हैं? आज जनता के बीच इस सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता जनार्दन के